रेवरेंड सिस्टर कोऑर्डिनेटर, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज के सम्माननीय निर्णायक हैं उप प्रधानाचार्य जी, भावना मैम और सीमा वर्मा मैम। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। आइए तालियों से स्वागत करते हैं अपने निर्णायक गण का। अभिनय नहीं करेंगे बल्कि समाज को आईना दिखाने वाले मुद्दों पर सोचेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रतिभागी हाउस के साथ। सबसे पहले मंच पर आ रहा है हाउस नंबर 1, जो लेकर आया है एक प्रस्तुति जो हमें क्या देखेगा? जादू देखूंगा उस्ताद। जादू देखेगा? जी उस्ताद। पता क्या दिखाऊं? मुर्गा बना दूं, हवा में उड़ा दूं या फिर पैसा दिलवा दूं? पतला कर दो उस्ताद। हाँ उस्ताद, पतला कर दो? हाँ अभी ले। जम जम जम्बूरा, जादू तो सीख ले पूरा, जादू ऐसा दिखला दूं तुझको पतला करवा दूं। उस्ताद कुछ हुआ नहीं, तू हो भी नहीं सकता पतला। कुछ और मांग। तो उस्ताद एक ऐसा घर दिखाओ जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता हो। बड़ी अनोखी चीज मांग ली जमूरा तूने। क्यों, आजकल होता नहीं है? कहाँ उस्ताद, आजकल के बच्चों पे समय ही कहाँ है। समय नहीं है या करते नहीं है? देख, समय नहीं है और करते नहीं है में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि सम्मान कभी दिया नहीं जाता है, सम्मान कमाया जाता है। जी उस्ताद, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज मैं तुझे दोनों पहलू दिखाऊंगा। आजा। रुको रुको, जरा थम जाओ, सब लोग यहीं पे जम जाओ। देखो देखो देखो, रुको रुको जरा जम जाओ, सब लोग यहीं पे थम जाओ। देखो जमाने का क्या है सर, बुजुर्गों की कितनी है इज्जत। देखो देखो सब लोग, बुजुर्गों का ये हाल, घर में सब व्यस्त है, ना हो रही बोल चाल। बेटा सुनो, कुछ काम था। अरे पापा मैं बिजी हूँ अभी। एक बार सुन तो ले। अरे पापा बोला ना बाद में बात करेंगे। बहू बहू बात सुनो। नहीं ना, बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बाद में बात करेंगे। ये है आज की सच्चाई, अपनों के लिए समय नहीं, काम करने में व्यस्त है, पैसा कमाने में मस्त है। क्या हुआ जमूरे? भाई ये जालिम दुनिया इन बुजुर्गों को कोई सम्मान ही नहीं दे रहा, ना पूछ रहा है। तो मतलब उसका जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? समझ नहीं आया कुछ उसका। मुझे भी नहीं आया पर मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये जो इनके साथ हो रहा है, इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो ये लोग खुद हैं। आए आजा तुझे दिखलाता हूँ। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा दिखला दूं, गलती किसकी बतला दूं। बात सुनो भाई बात सुनो, एक बच्चे के हालात सुनो। बात सुनो भाई बात सुनो, एक बच्चे के हालात सुनो। बात सुनो भाई बात सुनो, एक बच्चे के हालात सुनो। बात सुनो भाई बात सुनो, एक बच्चे के हालात सुनो।
पापा प्लीज मेरे साथ खेलो ना। नहीं अभी मैं बिजी हूँ। पापा मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। पापा प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अभी काम करके बैठी हूँ, फोन भी नहीं चला सकती। चुप रहो, जाओ यहाँ से। हाल जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरे साहिबा, दिल न किराए का थोड़ा तो संभालो ना, नाजुक है ये टूट जाता है। वाह उस्ताद, क्या गाना गाया है। अबे गाने पे मत जा, शब्दों की गहराई में डुबकी मार और देख, जैसे मछली बिना पानी के और नाना बिना नानी के तड़पता है, वैसे ही ये बच्चा माँ बाप के प्यार और समय के लिए तड़प रहा था। अच्छा उस्ताद, अच्छा क्या बच्चा, क्या समझा ये बता। कि माँ बाप समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को। समय दे नहीं पा रहे हैं या देना नहीं चाह रहे हैं? समय उस्ताद, ये समय देना नहीं चाह रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं? जो इंसान समय देना चाहे तो कैसे भी दे, पर दे सकता है। हाँ जी उस्ताद। तो तूने देखा कि ये बच्चा बड़ा होके माँ बाप के साथ कर लेगा इज्जत से बात? नहीं उस्ताद। आजा और तुझे दिखलाऊं। देखो देखो सब लोग, जमाने का ये सच। जब प्यार माँ बाप का था, प्यार करने का सच। पैसा पैसा करते करते समय निकल गया व्यस्त। जब बनना था तुमको उसकी मुश्किलों का सहारा, तब सुना दिया तुमने उसको तुम कर लोगे का नारा। जब सुनाना चाहता था वो तुम्हें अपनी मुश्किलों को समझाना, तब बता दिया तुमने उसको ये बहाना की मेहनत है। जब पूछना था बच्चे से बेटा तुम ठीक हो, तब पकड़ा दिया तुमने उसके नन्हे हाथों में एक खिलौना। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है नौफिया और मैं आप आज सभी के समक्ष अपनी टोली को लेके आई हूँ। पता है ये टोली बहुत अद्भुत और अनोखी टोली है। पता है ये क्या करती है? क्या करती है? नशे करती है, नशे। तो आप सब जरा ध्यान से सुनिएगा। कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। इस नशे से सबको इतना प्यार क्यों हुआ? जिसने किया नशा वो तो अपनी मस्ती में झूल गया और साथ ही अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी भूल गया। ऐसी ही दो कहानियां हमारी टोली आज आप सभी के बीच लाई है। तो पहली है एक बच्चे की कहानी जिसने अपने माँ बाप के सपने की पूरी करने की है ठानी। तो चलिए देखते हैं। अरे सुमन, सुनती हो? मेरी सैलरी आ गई है। अब हमारा बेटा चिंटू एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने। अब हमारा चिंटू भी खूब तरक्की करेगा। पापा कहते हैं कि नाना करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। यार कॉलेज शुरू हुए नहीं कि एग्जाम्स आ गए। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाता हूँ, बाल्टी भर समझ आता है और चुल्लू भर नंबर आते हैं जिसमें मैं डूब के मर जाता हूँ। मैं तो चला अपने दोस्तों के पास। चला जाता हूँ किसी की गम में,
यार तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे यार चिंटू, तू पढ़ाई वढ़ाई की टेंशन को छोड़, ये ले सिगरेट और सारी टेंशन को धुएं में उड़ा दे। ये क्या है? अरे तू सवाल बहुत करता है। ये सिगरेट है सिगरेट, एक बार और पी के तो देख। दम मारो दम, मिट जाएगा नशेबाजी का नाम। मेरे पापा ने मुझे यहाँ अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भेजा था, पर इसको पी के तो मैं उड़ रहा हूँ और सच बोलूं मजा आ रहा है। अरे चिंटू यार, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? यार ये पढ़ाई का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख भाई, अपने पास दौलत है, शोहरत है, सारे मजे कर, सारे नशे कर, और एक बात याद रखना, टेंशन देने का नहीं, लेने का। अरे भाई, हर समस्या का हल केवल एक होता है। आया चिंटू ने टेम्परेरी सॉल्यूशन ड्रग से, भटका अपने लक्ष्य से। अरे चिंटू यार, अपना सामान कहाँ है? सामान वो तो मेरे पास नहीं है। लेकिन सामान तो चाहिए ना। हाँ यार, सामान तो चाहिए। भाई यार, सारा सामान भी खत्म हो गया और सारे पैसे भी। अब क्या करा जाए? अब तो हमें चोरी करनी पड़ेगी। चोरी करनी पड़ेगी? हाँ हाँ, चोरी करनी पड़ेगी। तो चलो फिर। चलो। भाई देख, उस लड़की के पास पर्स है, लो फिर। हाँ, मेरा पर्स। ये तू क्या कर रहा है? यहाँ से चल। अब चिंटू के माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अरे तुम रो मत, चिंटू ने तो हमारी नाक कटा दी। अरे नलायक, हमने तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा और तूने ये किया। हमने दिन भर धूप में काम किया, हमारे हाथों में छाले तक आ गए, बीमारी तक का इलाज नहीं कराया, और तूने हमारे पैर में ये करा दिया। और तू ये सब क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो साहब। हम मेरे भविष्य को लेकर मेरे ऊपर FIR नहीं कर रहे हैं। आप ले जाइए इसे यहाँ से। बहुत धन्यवाद साहब। जिंदगी एक मौका सबको देती है, तो इस बार चिंटू ने नशे को नहीं, संघर्ष को चुना। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आपको अपनी दूसरी और आखिरी कहानी से रूबरू करवाने का। तो इस कहानी को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी को देखने के बाद आपके दिल सहम से जाएंगे। तो ये कहानी है गीता और बबलू की, जिनकी पिछले ही साल शादी हुई है और इनके बीच ढेर सारा प्यार है, और कुछ ही महीनों में एक ही नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाले थे। लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सब कुछ धीरे धीरे बदलता जाता है। चलिए देखते हैं। अरे सुनती है, कहाँ गई यार? टिफिन दे मेरा, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे आती हो ना बाबा, रोज सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। ये नहीं कि थोड़ा सब्र रखें और लेट का काम करें। अरे बाबा, इस छोटे से ही काम से तो हमारा आशियाना चल रहा है। अब तो बस एक नए मेहमान के आने का इंतजार है। अरे आप भी ना। अच्छा, आते समय मेरी दवाइयाँ लेते आना। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और बबलू की दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से हो गई जो हर वक्त नशे की धुन में सवार रहते थे। पहले तो बबलू ने बहुत मना किया, लेकिन हल्के हल्के उसे नशे की लत लग गई। अब बबलू को भी सिर्फ हर वक्त नशा नशा और नशा ही दिखता था, और जो सपने गीता ने बबलू की साथ सजाए थे वो सब एक एक करके चकनाचूर होते नजर आ रहे थे।
तो एक दिन बबलू नशे की धुत हालत में अपने घर पहुंचता है। दरवाजे पे दस्तक देता है। गीता दरवाजा खोलती है और देखते हैं आगे क्या हुआ। आती हूँ। ये सब क्या है? और मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? एक तो इतना थक जाता हूँ, ऊपर से तेरे ही नाटक खत्म नहीं होते। अच्छा, तो तुम्हें बच्चे की चिंता नहीं है? कौन सा अपनी बकवास? नहीं है मेरे पास इतने पैसे, तेरे इन बकवास बातों के। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पे बकवास करने लगी है? अरे दिमाग खराब करके रखा है मेरा। दोस्तों, ये कैसा नशा है? ये कैसा नशा है कि इंसान देख ही नहीं रहा कि वो जिसे जानवरों की तरह बेदर्दी से मारे जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है, और उसके पेट में चल रही एक मासूम की सांसों को उसने इस दुनिया में आने से पहले ही उजाड़ दिया। दोस्तों, नशा हमेशा बर्बादी का पैगाम ही लाया है, चाहे वो शौक में करा गया हो या मजबूरी में। जिसे भी नशे की आदत है लगी, उसकी हंसती खेलती जिंदगी हमेशा उजड़ ही गई। बस एक रील और। अरे वाह, क्या मीम है? हैं? हेलो बंसल। हाँ यार, रिप्लाई नहीं आया है ना का। देख रहे हो, नजरें झुकी हुई और जिंदगी पीछे। अरे क्या सोशल मीडिया ने हमें अपना गुलाम बना लिया है? भैया, मेरी इंफॉर्मेशन किसी ने इंस्टाग्राम पर एडिट करके डाल दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या? ये तो सीधा साइबर क्राइम है। सोशल मीडिया ने आवाज दी सबको, अरे पर किसी ने तो उसका जहर बना दिया। बेटियां अब डर के साए में हैं और ट्रोलर्स ले आए हैं सबकी बर्बादी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। हाय फ्रेंड्स, मेरा न्यू मेकअप लुक देखिए एंड मेरे फेस पे ये जो ग्लो है वो इस प्रोडक्ट की वजह से है। अरे नहीं नहीं, मेरी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है। ओके बाय। थक गई हूँ, परेशान हूँ। क्या परफेक्ट लाइफ होना ही सब कुछ है? अकेले रह कर झूठ का रंग इंस्टा के फिल्टर से चमकता है, मगर अंदर का अंधेरा कौन देखे? हर परफेक्ट फोटो के पीछे छुपा है एक टूटा हुआ इंसान। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। यार, मैंने YouTube से इंटरव्यू देना सीखा है और लिंक्डइन पे अप्लाई करा है। मेरा क्या होगा? कोई नहीं यार, हो जाएगा, टेंशन मत ले। चल सेल्फी ले। जिसने सीखी थी खेती आज सीख रहा कोडिंग। सोशल मीडिया बना कुछ के लिए अफसरों का दरवाजा, मगर वही दरवाजा बना किसी के लिए खाई। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। डॉक्टर साहब, मैं इस फोन से परेशान हो गया। मेरी इसकी आदत ही नहीं जाती। इन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। जरूरी नहीं हर लाइक आपकी पहचान हो। सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, वरना ये आपको कंट्रोल करने लगेगा। मानसिक बीमारी की नहीं, चुप्पी है ये लत। ये लत अब है नहीं बीमारी की शक्ल। इलाज है, मगर पहले उसे स्वीकार करना जरूरी है। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। इंस्पेक्टर साहब, हमारी केस का क्या हुआ? आपका केस साइबर क्राइम में दर्ज हो गया है। जो ट्रोल कर रहा है उसे ट्रैक कर लिया गया है। सोशल मीडिया एक स्वतंत्रता है, मगर इसका दुरुपयोग अपराध है। कानून जागा है, अब डरना नहीं
लड़ना है। अरे सोशल मीडिया की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए। दादी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मैं ध्यान कैसे जाऊंगी। चिंता मत करो बेटी, धैर्य रखो। ये कैसा अजीब जमाना है। हमारे जमाने में खबर एक दिन बाद मिलती थी, पर झूठ इतनी जल्दी नहीं फैलता था। कल का सच आज के झूठ से भारी है। समय आ गया है, अब हमें भी जागने की जरूरत है। सोशल मीडिया ना तो वरदान है ना अभिशाप। ये एक औजार है, इसका उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, कहीं ये वरदान किसी के लिए अभिशाप न बन जाए। हाँ भाई, तो आप सबने देखा, हर चीज दो धारी तलवार है। अब इसका कैसे इस्तेमाल करें, इसका जवाब आप तय करेंगे। सुनो सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो सुनो। धन्यवाद। बुजुर्ग हमारी पूंजी है, उनका सम्मान करना हमारी तीर्थ और पुण्य है। बुजुर्गों का उनके आशीर्वाद के समान कोई आशीर्वाद नहीं है। बुजुर्गों का सम्मान करना हम भारतीय परंपरा है। ये सिर्फ हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान करने की गहरी परंपरा है। तो इसी के साथ हम लोग ये नुक्कड़ नाटक शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है बड़ों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे भाई आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। पापा पापा वो क्या है? बेटा वो चिड़िया है। पापा मुझे उसके पास जाना है। नहीं बेटा, वह उड़ने वाले परिंदे हैं। पापा मुझे भी उड़ना है। नहीं बेटा, हम इंसान हैं, हमारे पास पंख नहीं होते, हम उड़ नहीं सकते। ऐसा भी होता है? हाँ बेटा, आओ तुम्हें रास्ते में समझाते हैं। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप उनसे कुछ पूछते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। बेटा बेटा जरा बताना, इस मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाते हैं? अरे पापा, तुम्हें इतनी बार समझाया है, तुम हो कि समझते ही नहीं। मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, चले जाओ अपने कमरे में। ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अरे सुनते हो, आज मेरी किटी पार्टी है। तो मैं क्या करूं? तो तुम्हारी माँ मेरी सहेलियों को बहुत बोर करती है और उनसे बदबू भी आती है। तुम ही बताओ क्या करना है। क्या करना है मतलब? उन्हें 3 घंटे के लिए कहीं भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? भैया जो करना हो तुम देखो। आने वाला चित्र एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो दिल्ली में घटित हुई, जहां एक बेटा अपनी मां को बीमारी के चलते कूड़ेदान के पीछे छोड़ गया। क्या यही हमारी संस्कृति है? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? बचाओ मुझे। अरे ये तो कहीं कूड़ेदान से आ रही है। अरे माता जी क्या हुआ? मेरा बेटा मुझे यहाँ पर छोड़ गया। अरे देखो देखो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? भाई ऊपर पड़ेगा तो सही हो जाएगा। माता जी क्या हुआ? मेरा बेटा मुझे यहाँ पर छोड़ गया। मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। इससे अच्छा होता तो मैं मर ही जाती। हे प्रभु, तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेते? बड़ा बुरा हुआ। देखो देखो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये सब कितना गलत हो रहा है। आओ देखें हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा
अभी तक आपने देखा कि कैसे ये युवा पीढ़ी तो जैसे अपने बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना भूल ही गई है। क्या यही हमारी संस्कृति है? बुजुर्गों का सम्मान क्यों और कैसे करना चाहिए? उनकी आदरपूर्ण बात सुने और धैर्य रखें। उनकी बातों को ध्यान से सुने। भले ही आप उनकी राय से सहमत ना हो, मगर उनकी राय का सम्मान करें। हमें याद करना चाहिए उन श्रवण कुमार को जिन्होंने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान की आहुति तक लगा दी। हमें याद करना चाहिए उन श्री राम को जिन्होंने अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए 14 साल का वनवास तक काटा। याद रखिए, अगर हम अपनी बुजुर्ग पीढ़ी का आदर करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे सीख लेगी और हमारा आदर करेगी। तजुर्बों का मुनाफा बहुत है, बुजुर्गों का तो साया ही बहुत है। इनसे दूरियां ना बनाओ यारो, इनका तो सहारा ही बहुत है, इनका तो सहारा ही बहुत है। अनमोल धरोहर है, सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए, यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। पेड़ है बूढ़ा छाया देगा, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए, यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिनकी कृपा से आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों और हमारे निर्णायकों का दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने मूल्यवान समय से हमें सम्मानित किया। प्रतियोगिता समिति का भी विशेष धन्यवाद जिनकी मेहनत और योजना के बिना यह आयोजन संभव नहीं था। हमारे शिक्षकगण, आप सभी का भी धन्यवाद। आपने हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया। आप सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद जिन्होंने अपनी कला और सोच से मंच को जीवंत किया। हमारे दर्शकों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और तालियों ने हर प्रस्तुति को खास बना दिया। और अंत में पर्दे के पीछे कार्य करने वाले सभी सहायक कर्मचारी का भी धन्यवाद। आपके बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। आशा है ये दिन आप सभी के लिए उतना ही खास रहा जितना हमारे लिए। सुप्रभात आप सभी को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देंगे और समाज की जो अव्यवस्थाएं हैं, समाज में जो हम दूषित माहौल देख रहे हैं, उसको इस तरीके से मंच पर प्रस्तुत कर पाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि समय बहुत कम था, लेकिन आज मुझे इस मंच से इतनी सुंदर प्रस्तुतियां देखकर मेरा मन इतना गदगद हो गया कि मेरे जो बच्चे हैं ना केवल उन्होंने संवाद याद करे हैं, बल्कि जितने कौशल से उनको प्रस्तुत किया है वो सराहनीय है। मैं सभी बच्चों की हृदय से प्रशंसा करती हूँ और साथ ही उन मेरे साथी शिक्षकों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बच्चों को इतने कम समय में इतने अच्छे से और इतने सुव्यवस्थित ढंग से उस सारे वातावरण को प्रदर्शित करवाया और हमें इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति देखने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद आप सभी को।